हाय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्विज टेबल रीजनिंग के बारे में स्टडी करेंगे, जिससे फ्रेंड्स हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर आते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक सीधा पहुँचेगा। तो दोस्तों, पढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इस टेबल में आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस टेबल में अंकों को जोड़कर, घटाकर या गुना कर या उनका स्क्वायर को जोड़कर, घटाकर आपको ये लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं इस टाइप से, इस तरह से कि 1 2 और 1 है। तो अगर हम इन तीनों अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है, 1 + 2 + 1 तो 4 आता है। तो 4 देखिए किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड रो में देखते हैं कि यहाँ पे 2 है +5 है +2 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 9 आता है। ठीक है, 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। तो हमें रिलेशन पता चल गया दोस्तों। देखिए रिलेशन क्या है कि इन अंकों को जोड़ते हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मिला, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मिला। तो इसी प्रकार यहाँ पे किसका स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा। इन अंकों का योग 16 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा दोस्तों 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अंकों का योग करते हैं तो 36 आना चाहिए। तो 36 आता है, 10 + 10 + 16। तो दोस्तों यहाँ पे 36 आता है। तो ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर है। तो अगला जो इसमें लुप्त संख्या है, इसमें किस अंक का स्क्वायर होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 12 + 24 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या आता है दोस्तों, तो हमें 36 आता है। लेकिन जब यहाँ पे 6 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। तो ठीक है, तो 36 में हम कितना ऐड करेंगे तो 49 आएगा। तो 36 में हम 13 ऐड करेंगे तो 49 आएगा। 36 में अगर हम 13 ऐड करते हैं तो 49 आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो आई होप इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए ABCD दिया हुआ है। अब आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आपको रिलेशन ध्यान देना है। बस रिलेशन आप पकड़ लेंगे, आपको क्विज टेबल कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है, चटनी बना देंगे आपके क्विज टेबल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है ABCDEFGHIJKLMN। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या है। तो देखिए जब इसी प्रकार ABCD बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे M आया, तो यहाँ पे N हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, N के बाद आता है O। तो सॉरी, N के बाद क्या आता है, O आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, O होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये विपरीत है। A के विपरीत क्या हुआ, Z। B के विपरीत क्या हुआ, Y। तो C के विपरीत क्या हुआ, X। तो उसी प्रकार O के विपरीत क्या आएगा, यल आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा OL। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं, आप इस टाइप के प्रश्न को आप खुद ही एक प्रश्न बनाइए और उससे खुद ही हल कीजिए, जिससे क्विज टेबल आपके माइंड में पूरी तरह फिट हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए इस टाइप के प्रश्न कई बार SSC में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या, इस लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। हम आपको कह रहे हैं कि पहले आप रिलेशन पता कीजिए। तो देखिए इन दोनों संख्या में क्या रिलेशन है, आप इन दोनों संख्याओं को गौर से देखिए। इसमें अंक देखिए लगातार बढ़ रहे हैं, तो ज़रूर इसमें स्क्वायर का फंडा होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है। तो 10 किसके स्क्वायर के लगभग में आता है, तो ये 3 का स्क्वायर के लगभग में आता है और 2 का क्यूब के लगभग में आता है। तो अगर हम 3 का स्क्वायर का रिलेशन लेते हैं तो हमारा
ये रिलेशन गलत साबित हो जाता है। अगर हम 2 का स्क्वायर का रिलेशन लेते हैं, क्यूब का रिलेशन लेते हैं, 2 का क्यूब का रिलेशन लेते हैं, तो ये फंडा शायद सत्य साबित होगा। देखिए कैसे, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, और 8 में +2 करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है, इक्वल टू 10 आता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 है। अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27, ठीक है। और इसमें +3 करेंगे तो आएगा क्या, 30 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 4 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 4 का क्यूब करते हैं तो आता है 64। इसमें 4 जोड़ते हैं तो आता है 68। तो दोस्तों आपको फंडा पता चल गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 2 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 नहीं होगा। यहाँ पे जब 2 का क्यू है तो यहाँ पे 3 का क्यू हुआ, फिर यहाँ पे 4 का क्यू हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 का क्यू होगा। हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125। 125 में +5 करते हैं तो 130 आता है। देखिए उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 6 का क्यूब। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो आता है 216। 216 में +6 करते हैं तो आता है 222। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पे होगा 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, 343। और 343 में +7 ऐड करते हैं तो आता है 350। तो देखिए 350 किस ऑप्शन में, तो 350 ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आपको आई होप इस तरह के रिलेशन पता चल गया होगा। अब इस टाइप पर आप खुद ही क्वेश्चन बनाइए और उसे हल कीजिए, जिससे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 2 ट्रायंगल एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे हमें लुप्त संख्या निकालना है, ठीक है, लुप्त संख्या यहाँ पे निकालना है। तो देखिए इन दोनों में पहले रिलेशन देखें कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं आराम से, क्वेश्चन देखिए आराम से, उसके बाद बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए 15, यहाँ पे देखिए 48 है। अगर हम 15 में अगर हम मल्टीपल करते हैं, 15 में 3 से मल्टीपल करते हैं, शायद 45 के लगभग, 48 के लगभग में आता है, प्लस उसमें 3 ऐड करते हैं तो हमें 48 आता है, ठीक है। अगर यही रूल हम इस पे लगाते हैं तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि इसमें रिलेशन क्या है। तो देखिए अगर हम 48 में 3 से मल्टीपल करते हैं, अगर हम 48 में 3 से मल्टीपल करते हैं तो दोस्तों आता है क्या, 144 आता है, ठीक है, 144। तो 144 में +3 ऐड करते हैं तो 147 आता है। तो रिलेशन यही है दोस्तों। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जब 15 आया तो सोचिए कि कौन सा संख्या में हम अगर 3 से गुना करेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4। 4 सबसे छोटा ऑप्शन है, क्योंकि 4 में अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे अब +3 करेंगे तो 15 आ जाता है। 4 3 12 और 12 + 3 15। तो दोस्तों आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे कि इस टाइप के प्रश्न पर आप खुद ही अलग अलग टाइप के इसी में ऐड करके, गुना करके, स्क्वायर करके आप लेंगे और उसे खुद ही हल करेंगे, जिससे आपका इस टाइप के प्रश्न पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में एक टेबल दिया हुआ है और नीचे की तरह संख्या बढ़ रहा है। ये देखिए सबसे नीचे में जो संख्या है वो सबसे बड़ी है और यहाँ पे ही लुप्त संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संबंध इसी प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे 3 है, 2 है, +1 है, तो इन और नीचे सबसे नीचे 14 है यानी 14 है। तो ये कैसे 14 आया, ये रिलेशन हमें पता करना है। अगर हम इन सबको ऐड भी करते हैं तो नहीं आता है 14। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो देखिए आता है कि नहीं। तो अगर हम 3 का स्क्वायर किए, +2 का स्क्वायर किए, +1 का स्क्वायर किए तो क्या आता है देखिए। तो यहाँ पे आएगा 9 + 4, ठीक है, 9 + 4 + 1, तो ये आ जाता है 14, ठीक है दोस्तों। तो रिलेशन हमें पता चल रहा है। तो देखिए यही रिलेशन हम आगे लगाते हैं, तो इसमें भी वही काम करते हैं। 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो हमें 26 आना चाहिए। तो देखिए क्या आता है, तो यहाँ पे होगा 16 + 9 + 1,
तो दोस्तों यहाँ पे 26 आ जाता है। तो समझ गए कि यही रिलेशन है। तो अब यही रिलेशन इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो दोस्तों यहाँ पे हम तीनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ हम तीनों को ऐड करते हैं। तो देखिए 9 और 9, 9 9 9 9 प्लस 9 प्लस 6 को ऐड करते हैं तो आता है क्या, 24। 24 का हो जाएगा 4, बाकी हाथ में हमारे 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 है, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो 4 और 3 7 होता है, उसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो यानी हमारा 94 आ रहा है, ठीक है। तो 94 देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा आंसर चला जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। अब आपको इस टाइप के प्रश्न क्या करना है दोस्तों कि खुद ही इस टाइप के प्रश्न बनाने हैं और उसे खुद ही हल करना है, जिससे आपका इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी है, इसे आप ध्यान से समझेंगे तो इजी। अगर घबरा गए तो इजी नहीं है, बहुत हार्ड हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे है 6 यहाँ पे लुप्त संख्या है। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लुप्त संख्या कहाँ पे, यहाँ पे लुप्त संख्या में निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 6 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 36 है। अब यहाँ पे कैसे कौन सा रिलेशन चल रहा है, तो देखिए अगर हम 6 में 1 से मल्टीपल करते हैं, 6 में 1 से मल्टीपल करते हैं तो 6 आता है, ठीक है। अगर हम 6 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12 आता है, ठीक है। अगर हम 12 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 36 आता है, ठीक है। यानी ये जो है मल्टीपल जो हम कर रहे हैं वो एक एक अंक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अब 36 में हम कौन से अंक से मल्टीपल करेंगे, तो 36 में हम 4 से मल्टीपल करेंगे। फिर यहाँ पे 144 में किससे मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीपल करेंगे। इसी प्रकार 720 में किससे मल्टीपल करेंगे, 720 में दोस्तों 6 से मल्टीपल करेंगे। तो आपको पता चल रहा होगा। तो 720 में 6 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे 720 में हम 6 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे आता है 0। 2 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 का यहाँ 2 हुआ, हाथ में हमारे 1 है। फिर देखिए 7 में 6 से गुना करेंगे तो आएगा 42। तो 42 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो आएगा 43। तो देखिए 4320 किस ऑप्शन में, तो 4320 है ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों ये कितना आसान क्वेश्चन था और हमें देखने में लग रहा था कि हार्ड होगा, लेकिन इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन क्विज टेबल में होता है। अगर आप उसे परेशान होकर बनाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप दिमाग को पूरी तरह स्थिर कर लें, उसके बाद उसमें आप रिलेशन ढूंढिए। उसमें रिलेशन बस इतना ही होगा कि किसी संख्या को जोड़कर या उसे घटाकर या गुना करके ही बनाया गया होगा। तो आपको बस उसका रिलेशन यानी संबंध पता करना होगा कि वो किस प्रकार के बना है। अगर आपके पास उसकी चाबी हाथ लगी तो आप उसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।